बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत थक चुके हैं? दिल दुआओं से भी थक गया है, आंखें रोते रोते खामोश हो गई हैं और इंसान बस इतना सोचता है, या अल्लाह, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? अगर आपने भी कभी ये सवाल दिल में छुपाया है तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है अरफा का दिन आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन जाए जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। मेरे अजीज सुनने वालों, इन दुनिया में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम नहीं होते। वो दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते, बल्कि रहमत के दरवाजे होते हैं। और इन्हीं में एक अजीम दिन यौम उर्फा का है। ये वो दिन है जब लाखों लोग मैदान उर्फात में खड़े होकर अपने रब के हुजूर गड़गड़ा रहे होते हैं। कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है, कोई अपने बीमार माँ बाप के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई अपने रिज्क, अपनी औलाद, अपनी टूटी हुई जिंदगी के लिए हाथ उठाए खड़ा होता है। और मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ हाजियों के लिए रहमत का दिन नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के लिए भी उम्मीद का दिन है जो दिल में कोई दर्द लिए बैठा है। शायद तुम्हारा दिल किसी गम से भरा हुआ है, शायद तुमने लोगों से बहुत उम्मीदें लगाएं और बदले में सिर्फ मायूसी मिली। शायद तुम रात को जागते हो और किसी को बताए बगैर खामोशी से रो लेते हो। लेकिन सुनो, अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। दुख सुनाने को फकत खुदा ही तो है। क्यों इतना सोचते हो? क्या अल्लाह वाकिफ नहीं तुम्हारे दर्द से? वो आंसू जो तुम बहा नहीं पाते, तुम्हारा रब उसकी वजह जानता है। बस यकीन रखो, वो कुन कहता है और अंधेरे रास्ते माजिज़ों से रोशन हो जाते हैं। और अल्लाह के अलावा है ही कौन जो हमारे दुख को सुख में बदलने पर कादिर है। बेशक मेरे अजीजों, हम में से अक्सर लोग दुआ तो करते हैं, मगर दिल में ये डर भी रखते हैं कि शायद कबूल ना हो। हम कहते हैं अल्लाह सब ठीक करेगा, लेकिन अंदर से खौफजदा रहते हैं। याद रखो, यकीन के बगैर दुआ कमजोर हो जाती है। अरफा का दिन सिर्फ जबान से दुआ करने का दिन नहीं, ये दिल को अल्लाह के सामने झुका देने का दिन है। ये अपने रब से कहने का दिन है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब तो ही काफी है। और शायद तुम्हें ये बात सुनने की जरूरत है। अल बसीर, सब कुछ देखने वाला, वो सब सुनता है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब वो तुम्हारी खबर न रखता हो, और ऐसा कोई लम्हा नहीं जब वो तुम्हारे लौट आने का इंतजार न करता हो। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा तुम्हारे करीब होता है, तुम्हारी हर हालत से वाकिफ होता है। बस तुम्हें उस पर यकीन रखना है कि वो तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा और तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी अल्लाह इंसान को आजमाइश में इसलिए रखता है ताकि बंदा लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जड़ जाए। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आता, जब दिल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब अल्लाह फरमाता है, मैं हूं ना, तवक्कल। हमें हालात नहीं बदलने, हमें अपना तवक्कल मजबूत करना है। हाँ, वही तवक्कल जो कहता है कि अगर सब दरवाजे बंद हों तो रब आसमान से रास्ता बना देता है। बेशक और सच तो ये है, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेबसी के चंद लम्हे उसे अंदर से तोड़ देते हैं। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर बेबसी के लम्हे उसे अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ अल्लाह का सहारा दिल को सुकून देता है। ए हमारे रब, जिन मामलात में हमारा इख्तियार नहीं, जहां हम बेबस हैं, वहां हमारी मदद फरमा। हमें अकेला मत छोड़ना, अपने करम और फजल से हमारी हर मुश्किल आसान फरमा। आमीन। और याद रखना, अगर आज तुम रो रहे हो तो ये हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मगर वो दुख के नहीं होंगे, वो इस खुशी के होंगे जो अल्लाह तुम्हें अता करेगा। क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग टूट कर भी संभल जाते हैं और कुछ लोग मामूली आजमाइश में बिखर जाते हैं। आखिर क्यों? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अल्लाह पर यकीन का। क्योंकि जब बंदा ये मान लेता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो अंधेरे दिन भी आसान लगने लगते हैं। मेरे अजीज सुनने वालों, इरफा का दिन सिर्फ मांगने का दिन नहीं, ये अपने दिल को बदलने का दिन भी है। हम में से अक्सर लोग दुआ करते वक्त सिर्फ दुनिया मांगते हैं, या अल्लाह मेरा मसला हल कर दे, या अल्लाह रिज्क दे दे, या अल्लाह परेशानी खत्म कर दे। लेकिन क्या कभी हमने ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे दिल को अपने करीब कर दे, मुझे सच्ची तौबा नसीब फरमा, मेरे दिल से मायूसी खत्म कर दे और मुझे ऐसा यकीन अता कर कि मैं हर हाल में तुझ पर भरोसा रख सकूं। क्योंकि याद रखो, अगर दिल ठीक हो जाए तो जिंदगी के बहुत से जख्म खुद ब खुद हल्के लगने लगते हैं
اور यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की है। बाज औकात हम दुआ करते हैं, फिर जल्दी मायूस हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि फौरन सब बदल जाए, फौरन मसला ख़त्म हो जाए, फौरन खुशी मिल जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम हमारे सब्र से बड़ा है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम आज रो रहे हो, अल्लाह उसे तुम्हारे हक में बेहतर वक्त के लिए रोक रहा हो। कभी कभी ताख़ीर भी रहमत होती है। सोचो, अगर हर वो चीज़ फौरन मिल जाती जो तुमने मांगी, तो शायद वो चीज़ तुम्हें नुकसान दे देती और तुम्हें खबर भी ना होती। इसलिए जब दुआ मांगो तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश न मांगो, ये भी कहो, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे दे। मेरे भाइयों और बहनों, गुनाह भी इंसान के दिल को कमज़ोर कर देते हैं। बाज़ औक़ात बंदा चाहता है सुकून मिल जाए, मगर दिल बेचैन रहता है, क्योंकि रूह को अपने रब से दूरी ठिका देती है। और शायद इसीलिए बाज़ लोग दुनिया पाकर भी खाली रहते हैं, क्योंकि सुकून सिर्फ माल से नहीं, अल्लाह के करीब होने से मिलता है। गुनाहों के हुजूम में, तौबा की तन्हाई में, जिसने रब के रहम को नहीं पहचाना, उसने खुद पर जुल्म किया है। रूह की मस्जिद में जिसने खालिक हकीकी की रिज़ा से वज़ू नहीं किया, उसने बशर होकर रबुल बशर को नहीं पहचाना। इस अरफा सिर्फ मांगना नहीं, अपने रब की तरफ लौटना भी है। अगर नमाजों में कमी है, वापस आ जाओ। अगर दिल दुनिया में बहुत खो गया है, वापस आ जाओ। अगर गुनाहों ने तुम्हें तहका दिया है, तब भी वापस आ जाओ, क्योंकि अल्लाह वो रब है जो बंदे के लौट आने का इंतजार करता है। और याद रखो, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। सूरा असर का एक सबक ये भी है कि अगर कभी तुम जिंदगी में बहुत मसरूफ हो जाओ और दिल में एक खालीपन सा हो और दिन बस गुजर रहे हों, कोई खास भलाई भी नहीं, कोई खास बुराई भी नहीं, तो समझ जाना कि यही खामोश खतरा है जो तुम्हें खसारे की तरफ लेकर, क्योंकि वक्त गुजर रहा है और तुम उसे गफलत में गुजार रहे हो। इसलिए उस इरफा कुछ लम्हे अपने रब के नाम कर दो, फोन एक तरफ रख दो, लोगों की बातें एक तरफ रख दो, और तन्हाई में सिर्फ अल्लाह से बात करो। शायद तुम्हारे नसीब का दरवाज़ा उसी सजदे से खुल जाए, शायद तुम्हारी किस्मत की रात बदल जाए, और शायद वो दुआ जो बरसों से दिल में है उसी अरफा कबूल हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं बरसों तक इंतजार करवाती हैं। आखिर क्यों? क्या अल्लाह नहीं सुन रहा, या हम मांगने का तरीका ही नहीं जानते? हकीकत ये है, अल्लाह सुनता भी है, देखता भी है, और वो वक्त भी जानता है जब तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। मेरे अजीज सुनने वालों, इरफा का दिन वो दिन है जब दिलों की तकदीर लिखी जाती है। ये वो लम्हा है जब बंदा अगर सच्चे दिल से मांग ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दुआ क्या है? सिर्फ रिज्क, सिर्फ दौलत, सिर्फ दुनिया के मसाइल नहीं। सबसे बड़ी दुआ ये है, क्या अल्लाह हमें अपने करीब कर ले, हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल फरमा, हमें हदायत दे और हमें अपने गज़ब से बचा ले, क्योंकि जब अल्लाह मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान समझता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में अल्लाह उसे बेहतर शक्ल में महफूज कर रहा होता है। वो तुम्हें वो देता है जो तुम चाहते हो, या फिर वो देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है, और कभी कभी वो तुम्हें इंतजार में रखकर तुम्हें मजबूत बना देता है। मेरे अजीजों, जिंदगी में असल ताकत माल में नहीं, असल ताकत दिल के यकीन में है। जब दिल टूटता है ना, तो वहीं से दुआ जन्म लेती है, और जब दुआ सच्ची हो जाए तो तकदीर भी बदल सकती है। इस अरफा सिर्फ मांगना नहीं, आपने रब के सामने झुक जाना है, अपनी अना तोड़ देनी है और दिल से कहना है, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। और अगर आज तुम वाकई टूटे हुए हो तो ये याद रखो, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर बेबसी के लम्हे उसे अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ अल्लाह का सहारा दिल को सुकून देता है। ऐ हमारे रब, जिन मामलात में हमारा अख्तियार नहीं, जहां हम बेबस हैं, वहां हमारी मदद फरमा। हमें अकेला मत छोड़ना, अपने करम और फजल से हमारी हर मुश्किल आसान फरमा। आमीन। और शायद तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तुम्हें एक खूबसूरत वक्त दे दे। एक दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मगर वो दुख के नहीं होंगे, वो इस खुशी के होंगे जो अल्लाह तुम्हें आता करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखो, वक्त ज़ाये करना भी एक खतरा है, क्योंकि जिंदगी रखती नहीं। मेरे रब, जो दिल टूट चुके हैं उनको सुकून अता फरमा, जो आंखें बरस रही हैं उनको खुशी अता फरमा, जो परेशान हैं उनके मामलात आसान फरमा, और हमें उर्फा के दिन उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा जिनकी दुआएं कबूल हो जाएं। आमीन।
ज़मीन इरफा के लिए तैयार हो रही है और आसमान दुआओं के लिए। अल्लाह करे ये इरफा का दिन हमारे दुखों के मदावे और खुशियों का दिन साबित हो। मेरी दुआ है कि जब अल्लाह इरफात के दिन दुआएं कबूल फरमा रहा हो तो इनमें आपकी और मेरी दुआएं भी शामिल हों। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।